गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ाया था आपको प्रदीप्ति, लास्ट टॉपिक। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको रिक्त गोले में प्रदीप्ति, ज्योति तीव्रता तथा गोले के अर्धव्यास में संबंध क्या क्या होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, खोखला गोला है जो रिक्त गोला है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है प्रदीप्ति आ रही है। ठीक है, ये प्रदीप्ति पड़ रही है यहाँ पे, है ना। और ये आपका क्या है, ज्योति तीव्रता। अब इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, माना कि एक रिक्त गोले के केंद्र पर रखे हुए प्रकाश स्रोत से ज्योति तीव्रता फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, गोले के आंतरिक पृष्ठ को प्रकाशित कर रहे हैं, अर्थात मतलब इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा इसका, गोले के आंतरिक पृष्ठ पर प्रदीप्ति बराबर स्रोत से विकीर्ण कुल ज्योति फ्लक्स अपॉन गोले का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र। ये फॉर्मूला होगा। यदि हमारी जो स्रोत से ज्योति फ्लक्स है उसको हम फाई से डिनोटेड करते हैं, मैंने बताया था, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फिर इसका जो होगा वो होगा, फाई को हम कहेंगे ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसे हम लक्स कहते हैं। ये हमारा आई है, ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसे हम लक्स कहते हैं। फाई का हमारा फॉर्मूला होता है, यानी ज्योति फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला होता है ई बराबर आई ओमेगा अपॉन ए, क्योंकि फाई बराबर हमारा आई ओमेगा होता है। यहाँ पे आइए अब। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं जो हमने लिखा था आई ओमेगा। ठीक है, आई ओमेगा, ठीक है, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हम लिख देंगे ए अपॉन आर स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ई बराबर आई अपॉन ए इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर फॉर्मूला आ जाएगा हमारा ई बराबर आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आई की जो क्या होती है, सी पी होती है, आर स्क्वायर की आर स्क्वायर होती है। तो हमारा जो रिलेशन निकला है वो निकला है ई बराबर आई अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ई वन बराबर आई अपॉन आर वन स्क्वायर, या फिर ई टू बराबर आई अपॉन आर टू स्क्वायर। इस तरीके से हम सारे निकाल देंगे एंड सोन। यानी हमारे जो प्रदीप्ति का फॉर्मूला निकला है, या फिर जो इन तीनों के बीच में रिलेशन निकला है, तो प्रदीप्ति बराबर ज्योति तीव्रता अपॉन आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है आपका चमकीलापन क्या है तथा आर त्रिज्या के रिक्त गोले में आई तथा ई में संबंध स्थापित कीजिए। अब इन लोगों के बीच में क्या संबंध होता है वो स्थापित करना है। गौर से पढ़िए ये चीज़ को। किसी सतह के प्रति एकांक प्रक्षेपित पृष्ठीय क्षेत्र को चमकाने वाले प्रति इकाई घन कोण के ज्योति फ्लक्स को चमकीलापन कहते हैं, अथवा किसी सतह के प्रति एकांक प्रक्षेपित पृष्ठीय क्षेत्र को चमकाने वाले ज्योति तीव्रता को चमकीलापन कहते हैं। मतलब कि जो एक ही पॉइंट को पे बहुत ज़्यादा ग्लो कर दे या फिर बहुत ज़्यादा शाइन कर दे, उसको आप चमकीलापन कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी ज्योति तीव्रता एक साथ पड़ जाए। ठीक है, उसे आप चमकीलापन कहते हैं। इसे बी से व्यक्त करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो कैंडिला पर मीटर स्क्वायर होती है, जिसे नीट से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है चमकीलापन बराबर ज्योति तीव्रता प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, अब ज्योति तीव्रता प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्र को हम लिख सकते हैं ज्योति तीव्रता अपॉन पृष्ठीय क्षेत्र, ज्योति तीव्रता अपॉन पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, जिसकी यूनिट होती है कैंडिला पर मीटर स्क्वायर या फिर निट। बी बराबर आई अपॉन ए पी। ठीक है, यूनिट होती है इसकी निट। ए बी बराबर होता है हमारा प्रक्षेपित क्षेत्र।
B बराबर होता है 1/a cos थीटा यूनिट निट। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, इसके थ्रू मैंने आपको फॉर्मूला समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसमें देखिए ये हमारी आँख हो गई। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सरफेस है। ठीक है, और ये हमारा जो चमकेगा या फिर चमकीलापन, जो चमकीला सरफेस है वो हमारा ये होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्षेत्र के केंद्र पर जो अभिलंब डाला है, जो सारी ज्योति तीव्रता इकट्ठी होगी वो यहाँ पे होगी। हमारी ये आँख है, एक आँख से जो हम आँख से देखेंगे वो यहाँ से हमारा जो रेशियो है लंब और आँख का जो रेशियो आएगा यहाँ पे, तो ये वाला सरफेस चमकेगा। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं चमकीलापन। आर त्रिज्या के एक गोले में आई तथा ई का बी से संबंध। ठीक है, मैंने एक और क्वेश्चन दिया था उसमें, आर त्रिज्या के एक गोले में आई तथा ई तथा बी का संबंध क्या होगा। हमारा फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा b बराबर I/AP। ठीक है, जहाँ पे AP हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, यानी I बराबर I अपॉन पाई आर स्क्वायर, I अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब E बराबर हमारा 1/r स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा b इज इक्वल्स टू ई अपॉन पाई, b इज इक्वल्स टू ई अपॉन पाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, उक्त सूत्र प्रकाश के प्राथमिक स्रोत से संबंध में है, इसीलिए प्रकाश के द्वितीयक स्रोत के संबंध में उक्त सूत्र निम्नलिखित है। यानी कि हमें जो रेफरेंस फील्ड में जो फॉर्मूला निकालना होगा वो हमारा आएगा b बराबर RF इंटू ई अपॉन पाई। क्या करेंगे हम इसमें, रेफरेंस फील्ड में या फिर रेफरेंस में हम जो प्राइमरी रेफरेंस होगा उसकी इंटू कर देंगे हम ज्योति तीव्रता में। ठीक है, ज्योति तीव्रता में हम इंटू कर देंगे प्राइमरी रेफरेंस की अपॉन पाई। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही।